तो एक दिन यूं ही मैं अपने फेवरेट सॉन्ग को सुन रहा था अपने फ़ोन पे। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास एक फ़ोन है जो कि मेरे भाई का है S21 FE। इसे मैंने रिव्यू नहीं किया, इसे यूज़ करते हुए 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्यों ना इसे रिव्यू किया जाए। तो आज हम बात करेंगे क्या S21 FE 2020 2023 के लिए सही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि FE जो होता है उसका मतलब होता है फेयर एडिशन, एंड जिन्हें पता नहीं है, सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन को जब टोन डाउन करके उसमें कुछ कट्स करके, यानी कि उसमें जो प्राइसेस के कुछ कट्स करके जब उसे निकालता है तब उसे वो फेयर एडिशन के नाम से वो लॉन्च करते हैं, जैसे कि S20 FE। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन कि इसका डिजाइन कैसा है, कैसा ही आपको लुक एंड फील होगा जब आपके हाथ में ये आएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके लुक्स की, तो ये लुक्स में बहुत ही अच्छा है, आप देखोगे ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके बॉडी की, तो इसका जो रियर पैनल है वो एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी का है। बेसिकली ये एक प्लास्टिक बॉडी है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, ये लो क्वालिटी नहीं है, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है। एंड इसके साथ आपको मिलता है मेटल का एक फ्रेम मिलता है जो कि इसे और प्रीमियम बना लेता है। एंड यहीं पे उन्होंने कट डाउन किया जो कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी को उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि S21 में आपको ग्लास बॉडी मिलती है एंड इसमें आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा प्लेसमेंट की, तो इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा 3 कैमरा जो कि होगा एक अल्ट्रा वाइड, एक नॉर्मल वाइड जो कि नॉर्मल कैमरा होता है, और इसके बाद आपको मिलता है एक टेलीफोटो कैमरा। एंड साथ ही आपको इसमें मिलता है डुअल सिम का सपोर्ट, और नीचे मिलता है टाइप सी पोर्ट जो कि अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कलर ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें आपको 3 कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एक होता है पर्पल, दूसरा होता है व्हाइट एंड तीसरा होता है आपके लिए ब्लैक डार्कर शेड होता है। एंड इसके बाद मैं बात करूँ इसके पोर्ट्स के बारे में, तो इसमें आपको कोई भी हेडफोन जैक नहीं मिलता, यानी कि आपको एक वायरलेस ईयरफोन यूज करना होगा या फिर एक टाइप सी ईयरफोन यूज करना होगा। एंड अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो इसका वेट है 177 ग्राम जो कि अच्छा खासा वेट है, एक स्वीट स्पॉट है। एंड अगर आप इसे हाथ में पकड़ोगे तो आपको उतना फील नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट फैक्टर ऑफ दिस फोन, दैट इज द कैमरा। तो इसके कैमरा के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर इसके बाद हम बात करें इसके कैमरास के बारे में, तो इस पे आपको 3 कैमरास मिलते हैं, तीनों के तीनों 12 मेगापिक्सल के। अगर हम बात करें बैक कैमरास की, एंड फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और जो बैक में एक वाइड है, एक अल्ट्रा वाइड है एंड एक है टेलीफोटो कैमरा। एंड ये जो मेन कैमरा है ये 30x तक जूम कर सकता है, 3x ऑप्टिकल होता है एंड 30x तक ये डिजिटल जूम कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके वाइड एंगल सेंसर के बारे में, तो ये भी अच्छा खासा वाइड शॉट ले लेता है। मैं आपको कुछ ही देर में सैंपल दिखाऊंगा कि ये कैसा शॉट्स लेता है। एंड अगर मैं बात करूँ वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में कि कौन सी क्वालिटी में शूट करता है, तो ये 4K 30 ये ऑल कैमरा पे शूट करता है, यानी कि 4K 30 FPS में आप पीछे के तीनों कैमरा एंड फ्रंट सेल्फी से भी शूट कर सकते हो, तो सब में आपको 4K 30 FPS मिल जाता है। एंड जो 4K 60 FPS है ये आपको सिर्फ रियर के मेन कैमरा में मिलता है एंड सेल्फी के कैमरा में मिलता है, जहाँ पे आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको इस फोन के कैमरा के सैंपल्स दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है, जहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल, एक्स और बाकी जो नाइट मोड है मैंने सबको कंबाइन कर दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड सबके मैंने सैंपल्स रख दिए यहाँ पे। एंड मैंने कुछ फोटोज़ में हल्का से फिल्टर लगाया, तो वो आप समझ जाओगे कि एडिटेड है, लेकिन ये पूरी तरह से रॉ फुटेज है, मैंने उतना मैनिपुलेट इसे नहीं किया है। एंड अगर आप फोटोज़ को देखोगे तो आपको फोटोज़ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करेंगे, क्योंकि इसका कैमरा बहुत ही हाई लेवल का, यानी कि मैं कहूँगा फ्लैगशिप लेवल का इसका जो कैमरा है। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे इसका पसंद है ये है इसका 2x टेलीफोटो कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट्स लेता है। अगर आप फोटोज से क्लिक करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने DSLR से लिया है या फिर किसी और फोन से लिया है। एंड मैं कहूँगा कि कैमरा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फोन, मतलब इसका बेस्ट जो है इसका कैमरा ही है, जो कि पूरी तरह से फ्लेक्सिबल लेवल का कैमरा है इसमें। एंड आप जब इसे लोगे तो आपको फील होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके स्लोमो के कैमरा के बारे में, तो स्लोमो में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक होता है 240 FPS का, जो कि आप 1080 तक शूट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो होता है 960 FPS का, जो कि और भी ज़्यादा स्लो होता है, ये सिर्फ आप 720p क्वालिटी में ही शूट कर सकते हो, तो ये भी आपको स्लोमो में अच्छी खासी क्वालिटी दे देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इस पर आपको मिल जाता है 6.4 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक होल पंच के साथ आता है एंड OLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का OLED आपको इसमें मिलता है। क्योंकि आपको पता ही होगा सैमसंग सारी कंपनीज के लिए डिस्प्ले बनाता है, तो ये अपने फोन्स में ही एकदम टॉप नॉच डिस्प्ले डालता है, जो कि आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड साथ ही आपको मिलता है AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एंड जो ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ये वेरी कर सकता है, यानी कि आपको 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक ये वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्क्रीन में क्या देख रहे हो। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके ब्राइटनेस लेवल के बारे में, तो ये 1200 निट्स तक ब्राइट हो सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है। एंड अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी देखते हो तो इसमें आपको अच्छा खासा कंटेंट विजिबल होता है, यानी कि आपको सनलाइट में भी इस फोन को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड अगर मैं बात करूँ इसके कंटेंट सपोर्ट की, तो इस पर आपको मिलता है वाइड वन L1 का सपोर्ट, तो आप नेटफ्लिक्स में, हॉटस्टार में, डिज्नी प्लस में या फिर अमेजॉन प्राइम में, जहाँ पे भी अगर आप कुछ भी कंटेंट देखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप फुल HD में HDR10 कंटेंट को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके
प्रोसेसर के बारे में, तो इस पे आपको मिलता है एक्सिनोस का प्रोसेसर, क्योंकि इंडिया में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं देता सैमसंग, यहाँ पे आपको मिलता था एक्सिनोस का प्रोसेसर, तो इसमें आपको मिलता है एक्सिनोस 2100। एंड ये जो प्रोसेसर है ये आपको S21 से थोड़ा अलग है, क्योंकि S21 में बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू थी, तो उसी को रिजॉल्व करके इन्होंने इसमें S21 FE में एक्सिनोस 2100 इंप्रूव्ड वाला डाला है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है हीटिंग के मामले में। एंड एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ गेमिंग के मामले में तो ये फोन बहुत ही ज़्यादा हीट करता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये फोन गेमिंग के लिए कभी था ही नहीं, ये सिर्फ प्रोडक्टिव के लिए है, यानी कि आपको डे टू डे टास्क के लिए बहुत ही अच्छा फोन है, बट फॉर गेमिंग मैं नहीं रिकमेंड करता इस फोन को। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप इस फोन को ड्रॉप कर सकते हो। ये डे टू डे एप्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेता है। इवन इन 2023 ये बहुत ही अच्छे से सारे के सारे एप्स को हैंडल करता है। इस पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, सॉन्ग्स प्ले कर लो, मल्टी टास्क कर लो, कुछ भी कर लो, इसमें बहुत ही अच्छे से मक्खन की तरह काम करता है। तो इसमें आपको प्रोसेसर के मामले में कोई भी इशू नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ इस फोन के हीटिंग इशू के बारे में, तो हाँ, इसमें हीटिंग इशू आपको देखने को मिलता है। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा इस फोन को यूज़ करते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टास्क करो या फिर शूटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम आपको शो करेगा। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतना हीट होता है, इसलिए आपके डिस्प्ले के ब्राइटनेस को ये लो कर देता है। एंड अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहोगे तो आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते। तो इस पर थोड़ी सी हीटिंग इशू है, यानी कि मैं कहूँगा अगर आप पूरी तरह से ओपन सनलाइट में चला रहे हो इस फोन को तो आपको हीटिंग इशूज देखने को मिलेंगे। एंड मैंने ये फेस किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एंड UI के बारे में। तो आपको इसमें मिलता था, जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिला था। एंड इन्होंने ये प्रॉमिस किया कि इसमें आपको 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एंड्रॉइड 15 तक इस पर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। एंड 4 साल का आपको इसमें सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन की तरह ही आपको अच्छे से अपडेट्स दे रहे हैं। एंड क्योंकि मैं बात करूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो इस पर आपको मिलता है One UI, जो कि अभी तक का बेस्ट है। यानी कि पहले जो OnePlus का था उसके बाद उन्होंने तो उसे खत्म ही कर दिया, उसके बाद One UI अभी एंड्रॉइड में बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास है। इस पर आपको सारे के सारे iOS के टाइप फीचर्स भी मिलते हैं। एंड खुद के एंड्रॉइड के इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके जो गैलरी ऐप है, मैंने जो कहा था कि आईफोन में आप देखोगे किसी भी फोन को, फोटो को अगर आप टैप एंड होल्ड करते हो तो वो बैकग्राउंड को रिमूव करता है। तो सेम फीचर अभी आपको S21 FE में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप टैप एंड होल्ड करोगे तो आप अपने फोटोज को बैकग्राउंड से उसे अलग कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट रिकॉग्निशन जो कि आईफोन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, उसी तरह के एक्जैक्ट फीचर्स आपको इसमें One UI में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथली काम करते हैं। एंड ये बाकी एंड्रॉइड फोन से बहुत ही अच्छे हैं, क्लीन होता है, इसमें आपको एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड कभी कभी जो गैलेक्सी स्टोर का एड आता है उसे आप ब्लॉक तो कर ही सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ UI के बारे में, तो ये बेस्ट इन क्लास UI है। इसमें आपको गुड लॉक मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऐड करता है आपके फ़ोन में। एंड आप बहुत तरीके से अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हो। इवन आप अपने जो रिसेंट ऐप्स वाले जो सेक्शन होता है उसे भी आप अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो One UI बेस्ट इन क्लास है। एंड अभी आपको इसमें One UI 5.1 जो कि लेटेस्ट है, इसका अपडेट भी आ चुका है, जो कि सारे के सारे S23 अल्ट्रा में भी आपको One UI 5.1 मिलता है। एंड इस फोन में भी आपको One UI 5.1 मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ अपडेट्स के बारे में, दिस इज द बेस्ट इन क्लास इस प्राइस रेंज में। एंड इसमें एक बहुत ही इंप्रेसिव फीचर है, जो कि है सैमसंग डेस्क। एंड आप लोग सोच रहे हो कि सैमसंग डेस्क का मैं क्या ही करूँगा। एंड मैं पर्सनली कहूँ तो मैं भी ये सोचता था कि सैमसंग डेस्क का मैं क्या करूँगा। इसमें आपको वायर कनेक्ट करना पड़ता है, एंड फिर आपको अपने लैपटॉप को यूज़ करना पड़ता है, फिर कहीं भी कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये पहले की बात थी। पहले क्या होता था कि आपको अपने फ़ोन को किसी PC से कनेक्ट करना पड़ता था वाया USB केबल, बट नॉट नाउ। अभी आप वायरलेसली भी अपने फ़ोन को किसी भी TV से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके अपना एक पर्सनल लैपटॉप या फिर PC खोल सकते हो, जिसके बाद उसमें आप काम कर सकते हो। एंड ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। एंड ट्रस्ट में आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। एंड साथ ही आपको इसे मिलता है सैमसंग पे। एंड मैं कहूँगा कि मेरे एरिया में तो ये उतना अच्छे से काम नहीं करता मेरे एरिया में, क्योंकि सैमसंग पे है ही नहीं। एंड अगर आपके एरिया में सैमसंग पे है, देन डेफिनेटली ये भी एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस फोन को लेने का, क्योंकि ये सैमसंग पे भी इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स ऐड करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो इस फोन में आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 4500 mAh की, जो कि उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी के स्टैंडर्ड में बैटरी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एंड इसका बैटरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। आपको बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो ये बैकअप आपको अच्छा खासा दे देता है। पूरे दिन तक अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो आपको दे देगा। एंड अगर आप 120 हर्ट्ज पे हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप 60 हर्ट्ज पे अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करोगे तो ये डेफिनेटली आपको पूरी दिन की बैटरी दे देता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रीन ऑन टाइम की, तो ये 5 to 5.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलता है अगर आप रेगुलर इस पे इसे यूज़ करते हो। एंड अगर आप इसमें बहुत ही हाई इंटेंसिव टास्क करो, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो गया या फिर बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलना हो गया, तो ये वेरी कर सकता है। बट अगर आप रेगुलरली नॉर्मल यूज़ कर रहे हो या अगर आप एवरेज निकाल देखो तो ये 5 to 5.5 आवर्स का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी चार्जिंग टाइम की, तो ये लेता है अप्रोक्सीमेटली 75 मिनट्स, विच इज़ इक्वल टू 1 और 15 मिनट्स, जो कि आपको चार्जिंग टाइम इसे लगेगा इसे चार्ज करने के लिए। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस फोन की चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो ये 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
बट एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है। हमें इसके लिए एक चार्जर ऑर्डर करना पड़ा, जो कि मुझे पड़ा 1600 के अराउंड मुझे ये पड़ा। एंड इसके बाद ये फ़ोन अच्छे से काम करता है एंड इसमें आपको PD चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। तो हाँ, आप इसे बहुत ही अच्छे से फास्ट चार्ज कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इससे चार्जिंग स्पीड के बारे में, जो कि 25 वॉट है, अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़े कम है, क्योंकि अभी आपको सारे के सारे फ़ोन से 40-45 वॉट की स्पीड मिल जाती है। फ्लैगशिप फ़ोन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मिड रेंज फ़ोन की या फिर जो बजट सेगमेंट में आते हैं, उसमें भी आपको इससे ज़्यादा चार्जिंग स्पीड मिलती है। तो हाँ, इस मामले में थोड़ा ये डाउनग्रेडेड है। एंड अगर मैं बात करूँ ये आधे घंटे में कितना चार्ज करता है, तो आधे घंटे में ये 0 to 51% चार्ज हो जाता है। यानी कि आपको कहीं अगर जल्दी जाना है तो आप इसमें आधे घंटे के अंदर 51% तो चार्ज कर ही सकते हो। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, जो कि आपको बाकी फोन्स में नहीं मिलते लेकिन इसमें आपको मिल रहा है। जैसा कि आपको मिलता है इसमें वायरलेस चार्जिंग मिलता है, जो कि आपको फोन को वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड ये 15 वोल्ट्स के अराउंड आपको चार्जिंग सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग में। एंड साथ ही आपको इसमें मिलता है रिवर्स वाले चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि अगर आपके फ्रेंड के फोन में बैटरी लो है तो आप इस अपने फोन को उस फोन के ऊपर रख के उस फोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर है। एंड इसे फ्लैगशिप फोन से मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके वाटर प्रूफिंग की, तो इसमें आपको मिलता है IP67 वाटर रेजिस्टेंस आपको मिलता है, यानी कि आप इसमें बारिश में या फिर डुबकी भी लगा सकते हो पानी में। एंड ये इस फोन को कुछ नहीं होगा। हाँ, इसे ज़्यादा इमर्स मत करना, एक लिमिट तक ही ये पानी को संभाल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फोन आपको क्यों अभी 2023 में लेने का एक रीजन है, एंड वो है 5G, यानी कि आपको इस फोन में 5G मिलता है। एंड इसमें सैमसंग आपको 12 5G बैंड्स दे रहा है, जो कि आपको पूरी तरह से 5G सपोर्ट करेगा, जिससे कि आप अपने फोन में 5G यूज कर सकते हो। एंड 2023 में अभी हमारे इंडिया में 5G पूरी तरह से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी जियो और एयरटेल आपको 5G में अनलिमिटेड डाटा का एक्सेस दे रहे हो, तो ये फोन आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें 5G नहीं होता तो मैं इसे आपके लिए रेकमेंड भी नहीं करता, बट इसमें 5G है तो आपके लिए फ्यूचर प्रूफिंग भी हो जाती है। यानी कि अभी 2-3 साल तक तो 5G ही चलने वाला है, 2-3 साल क्या 5 साल तक 5G ही चलेगा, तब तक ये फोन आपके लिए फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है। एंड इसमें आपको 5G की स्पीड भी अच्छी खासी मिलती है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी के बारे में। तो इसका कॉल क्वालिटी भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसकी ईयरपीस की साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। एंड आपको कभी भी कंप्लेन नहीं मिलेगी किसी जिससे भी आप बात कर रहे हो कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर आपका साउंड उसे पहुंच नहीं रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पीकर्स के बारे में। तो अगर आपको म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद है आपके फोन में डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ईयरफोन्स, तो आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली सुनाई पड़ेगा। बट एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि ये लाउड उतना नहीं है। तो मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी फोन्स ले लो एंड्रॉइड्स के, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतर फोन मुझे लगता है कोई कंपनी नहीं दे रहा है। एंड इसमें आपको सारे के सारे फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। एंड इस प्राइस रेंज में कोई भी आपको फोन नहीं देने वाला, जैसे कि रिवर्स वाले चार्जिंग हो गया, वायरलेस चार्जिंग भी हो गया, इसका वाटर प्रूफिंग भी हो गई, इसमें जो डेक्स मोड आता है उसे आप गिन लो, इसमें जो One UI का जिस तरह से इन्होंने सपोर्ट दे रखा है, ये आपको हर मंथ अपडेट देते रहते हैं, आपके One UI के उसे इंप्रूव करते रहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ फ्लैगशिप में मिलता है एंड आपको मिड रेंज या फिर जो बजट सेगमेंट वाले फोन है उसमें नहीं मिलता। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको S21 FE के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। एंड ये भी बताया कि आपको इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा लो जाती है। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कि ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है या फिर नहीं आता है। और अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।